अब ये डिजाइन ले रहा हूँ मैं बनाने के लिए। ठीक है। अब इसका खाली टॉप व्यू है। ठीक है। टॉप व्यू लेके हमने को डिजाइन बनाना है। अब यहाँ पे आपको स्टेपिंग मालूम पड़ रहा है, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे है। क्लियर है? देख रहा है सबको? देखो, अब ये अप डाउन का जो सिस्टम होता है, यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया और यहाँ पे लाइन ली, कॉपी पेस्ट कर लिया, इसको रोटेट मार लिया। अब इसमें पूछो कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, आपको मालूम है? नहीं मालूम। अगर मैं अभी इसको ट्रिम कर दिया, अब मैं पूछू कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, मालूम पड़ेगा आपको? मालूम पड़ेगा ना भाई, कौन सा ऊपर है? हाँ। ये वाला पार्ट ऊपर है और ये वाला पार्ट नीचे है। ये कैसे मालूम पड़ रहा है? क्योंकि ये जब पार्ट ये ऊपर रहेगा, समझ लो मैंने एक सरफेस बनाया, एक सरफेस बनाया, दो सरफेस बना लिया, एक को ग्रीन कर दिया, एक को मैंने पिंक कर दिया। अभी दोनों एक लेवल पे है, इसको सिलेक्ट किया, हल्का से नीचे मूव कर दिया। अभी पिंक वाला कंटिन्यू दिख रहा है अपने को, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर है। ग्रीन वाला कंटिन्यू नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नीचे है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको ऊपर ले लिया, अब ये कंटिन्यू दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट ऊपर, ये वाला पार्ट नीचे है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैंने यहाँ पे कव रखा हुआ है, अभी ये कव को मैंने ट्रिम कर दिया। अब ये वाला जो है कंटिन्यू दिख रहा है, ये वाला कंटिन्यू नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हुआ ये वाला पार्ट नीचे है। समझा रहा है? क्लियर सब लोगों को भाई? लेट के हो गया भाई तुमको इतना? ठीक है। अगर वही मैं इसको सिलेक्ट करके अगर इसको ट्रिम कर दिया इस तरीके से, तो ये वाला ऊपर दिखेगा। अगर मैं इसको ट्रिम कर दिया तो ये वाला पार्ट ऊपर दिखने लगेगा। समझे? क्लियर आप लोगों को? अब देखो, इसे मुझे डिजाइन बनानी है अभी। ठीक है। कल मैंने जो बनाया था, कल एक प्रोसेस समझाया था, क्योंकि ऑलरेडी आपने वो रिंग बनाई थी। ठीक है। अभी वही प्रोसेस इस रिंग में भी है। पहली बात तो आप लोग जो है अपना डिजाइन बना के अब वो कैड फाइल ग्रुप में डालना है। कैड फाइल, वीडियो नहीं चाहिए मेरे को। सबको व्हाट्सअप लॉगिन करने आता है? कोई सा इसको व्हाट्सअप लॉगिन करने नहीं आता? सब लोग पीसी में व्हाट्सअप लॉगिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो? फाइल भेजने, फाइल सेव करने कितने लोगों को आता है? सेव करने आता है सबको? कोई सा इसको सेव करने नहीं आता हो तो मैं उतना डिटेल में बता दूंगा आपको, अगर सेव करने नहीं आता तो। नॉर्मल सेव करना नाम। हाँ। नॉर्मल सेव बता है। देखो, अभी व्हाट्सअप लॉगिन करना, देखो कैसे व्हाट्सअप लॉगिन करते हैं। आपको जाना है यहाँ पे, जिनको नहीं मालूम वो लोग देख लें, जिनको आता है उनको अलग बात। अब यहाँ पे जाके आपको क्रोम पे जाना है, आपके पीसी में नेट होना जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, आपको टाइप करना है व्हाट्सअप वेब। ठीक है। इसको आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पर भी क्लिक कर लिया व्हाट्सएप वेब पे। आपको इस तरीके से एक क्यूआर दिखेगा। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आप आपको आपके
मोबाइल यहाँ पे एक 3 पॉइंट का व्हाट्सअप रहेगा यहाँ पर, जैसे ऊपर यहाँ पे 3 पॉइंट रहेगा कैमरे के बाजू में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिंक्ड डिवाइसेस आएगा। तो जैसे लिंक डिवाइसेस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, यहाँ पे लिंक डिवाइस हो गया। तो मैंने यहाँ पे लॉग इन किया यहाँ से, और जो एक अपना जो क्यूआर दिख रहा है इसको मैंने स्कैन कर लिया, और मेरे पीसी में लॉग इन हो जाएगा। समझे? नहीं तो बाकी यूट्यूब पे अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी हुई है। इस तरीके लॉग इन हो जाएगा। ठीक है। सबके पास कंप्यूटर है? कोई ऐसा है जिसके पास कंप्यूटर ना हो? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो तुम लोग यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस करना 1 बजे के बाद, सॉरी 2 बजे के बाद। ठीक है भाई लोग। अब देखो, अब कैड फाइल कैसे भेजनी है आपको। व्हाट्सएप लॉगिन हो गया, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया आपने, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया। ठीक है। आपको जो फाइल आप जहाँ सेव किए रहोगे, ठीक है, फाइल सेव करते लोकेशन मालूम पड़ता है ना, वो कहाँ सेव कर रहे हो फाइल। तो जहां भी सेव किए रहोगे, आपको जाना है, जैसे मान लो ये वाली फाइल है, इसमें 2 बार क्लिक कर दिया, इस तरीके से ऑप्शन दिखाई जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, फाइल ग्रुप में सेंड हो जाएगा। अब देखो, यहाँ मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे 3 पॉइंट ले लिया। इसको ट्रिम कर दिया। इसको मैंने ग्रुप कर दिया। इसको मूव कमांड लिया, सेंटर पकड़ा, 0 एंटर कर लिया। ठीक है। अब मैं गया फ्रंट में, सर्कल ले लिया, 0 एंटर, 16.5। इसको मैंने ऑप्शन मार लिया। कितना मारने बोला था मैंने? 1.75। मूव करने कितना बोला था? 0.25। ठीक है। यहाँ मीटर कितने का हो गया? यहाँ पे कितना? अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको आउट स्केल मार दिया, इस तरीके से मैंने आउटर। समझे? आउटर आईडी से मैच होना चाहिए। इतना क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ मैं कोड ड्रॉ कर लेता हूँ। कोड ड्रॉ करने सबको आता ही रहेगा। वैसा है तो बता दो नाम, जिसको कोड ड्रॉ करने भी नहीं आ रहा हो। हम्म। थोड़ा मैंने बाहर तक यहाँ पर पॉइंट ऑन कर लिया मैंने। यहाँ पे थोड़ा इसको बाहर ले लिया। कोई दिक्कत किसी को? अब ये डिजाइन अपने को बनानी है। यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है, ये वाला ऊपर है, वाला नीचे है। मैंने आईडी ले लिया, कटिंग पेन ले लिया, 0 एंटर। मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट मार, इसको क्या किया, एक्सट्रूड मार लिया। जो कल का जो प्रोसेस है मैं सेम ही कर रहा हूँ, हाले डिजाइन चेंज है। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसके ऊपर प्रोजेक्ट मार दिया मैंने। क्लियर आप लोगों को? कोई डाउट है किसी को? इमेज को हाइड कर दिया। अब इसका भी काम खत्म है, इसको भी हाइड कर दिया। जितना कम रखोगे उतना कंफ्यूजन कम होगा। इसको भी हाइड कर दिया।
आईडी को भी हाइड कर दिया। इसको सिलेक्ट कर लिया, कटिंग प्लेन लिया, जीरो एंटर, इसको मैंने स्प्लिट मार दिया, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। यहां पे अगर डिजाइन इस तरीके से आपको दिखता है, जैसे अगर आपको यहां पर आने के बाद हल्का से यहां पे इस तरीके से टर्न होता है, दिख रहा है, यहां भी टर्न हो रहा है और यहां पे भी टर्न हो रहा है, इसका मतलब होता है कि डिजाइन का जो शैंक है वो यस शेप में बनेगा। अब यस शेप क्या होता है बताओ। ये हो गया इतना। और डिजाइन में भी आप जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, आप सेंटर ले लेते हो, डिजाइन का पूरा ओवरऑल सेंटर लेते हो, लेकिन डिजाइन का ओवरऑल सेंटर नहीं लेना होता है। अभी आपके डिजाइन में रोटेट है, मिरर है, तो ओवरऑल सेंटर में काम चल जाता है। लेकिन आपका जो शैंक है, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाला ग्रिड, इसके बीचों बीच होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप इमेज सेंटर आप क्या करते हो, ओवरऑल इमेज का सेंटर पकड़ते हो, तो जो मिरर जैसे कल जो डिजाइन बनाए थे उसका सेंटर पकड़ोगे तो बराबर आएगा, क्योंकि डिजाइन मिरर है। ठीक है। अब ये डिजाइन मिरर नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ है, सैंक इधर भग गया, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इस इमेज डिजाइन को मैं थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बीचों बीच ले लिया यहाँ पर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इमेज को हाइड कर दिया। ठीक है। अब यहां पर भी इतने सारे पार्ट में काम करने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, तो आप क्या करो, एक लाइन ले लो यहां से, इसको दो भागों में डिवाइड कर दो, जिससे अपने क्या होगा, शिफ्ट टू वगैरह मारने में भी इजी होगा। यहाँ मैंने लिया, लाइन ले लिया, नियर टू नियर। ठीक है। कोई दिक्कत है। अब इस वाले पार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए हाइड करता हूँ, बाद में लेके आऊंगा। ठीक है। अब क्यों हाइड किया, क्योंकि मैं राइट व्यू कर रहा था, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था, वो दूसरे साइड का मुझे दिख रहा था, तो इससे क्या होगा, मुझे कंफ्यूजन होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहां पे मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये ज्यादा पॉइंट में काम करोगे तो डिजाइन स्मूथ नहीं बनेगा, तो आपको पॉइंट्स कम करने पड़ेंगे। ठीक है। मैं बहुत फास्ट तो नहीं सिखा रहा हूँ, बराबर समझ में आ रहा है। इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको रिबिल्ड मारा। रिबिल्ड आपको उतना मारना है जिससे आपका शेप गड़बड़ ना हो। जैसे दिख रहा है यहाँ पे, शेप गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा पॉइंट बढ़ा दिया। ठीक है। अगर आप इस तरीके से जैसे कम ले लोगे पॉइंट्स, तो क्या होगा, शेप गड़बड़ हो जाएंगे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 पॉइंट ले लिया, ये थोड़ा बहुत रहेगा चलेगा, कम से कम पॉइंट में काम होना चाहिए। राइट में गया, पॉइंट ऑन कर लिया अभी। अब पॉइंट ऑन करने के बाद ये वाला जो पार्ट है सेंटर में होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको मूव कर दिया। यहाँ पे बीचों सेंटर दिख रहा है, ग्रीन गंबल दिख रहा है, गंबल सेंटर में। क्लियर है। इसको ने बीचों बीच कर दिया। अब इसके बाद भी मुझे क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एंड मूव कमांड लिया, एंड टू एंड पे क्लिक कर दिया, इसको मैंने मिरर मार लिया जीरो। ठीक है। यहां पर इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको रिबिल्ड मार लिया मैंने, 6 पॉइंट ले लिया, या तो इसमें आप 5 ही पॉइंट ले लो, 5 पॉइंट ले लिया। 5 पॉइंट में शेप कुछ खराब नहीं हो रहा है मेरा, कम से कम पॉइंट होना चाहिए। 5 पॉइंट ले लिया, ओके कर दिया, पॉइंट ऑन कर दिया, सेलेक्ट कर लिया। अब एक फ्रंट से 4 ही पॉइंट दिख रहा है, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट आमने सामने तो छिपे हुए होते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट को मैंने इधर मूव कर दिया इस तरीके से। समझ में आ रहा है। अगर डिजाइन में जैसे आपका ऊपर का पार्ट इस तरीके से है, यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने, अभी नीचे ये ऊपर का पार्ट है, नीचे का इसको मैंने रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर 4,
इसको भी रिबिल्ड कर लिया, 4 पॉइंट ले लिया। इसका पॉइंट ऑन किया, सेलेक्ट कर लिया, इसको इधर मूव कर लिया। अब इसका पॉइंट ऑन किया तो इसका जो पार्ट है वो इस साइड मूव होगा। ऐसा नहीं करोगे दोनों आप एक ही एंगल में डाल दोगे तो शेप गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ पे इस एंगल में है, इसको मैंने इस एंगल में किया तो ये हल्का सा यस शेप हो गया, दिख रहा है आपको? समझे? अगर आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर इस साइड है तो ये वाला पॉइंट आपका इस साइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला पार्ट इस साइड में, ये वाला इधर ले लिया। और यहाँ पे क्या है, टूटा हुआ नहीं लगना चाहिए, जैसे अचानक ज्वाइंट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट ऑन करके इसको क्या किया, स्मूथ कर दिया। देख रहा है भाई? ऐसी पार्ट लगना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? यहाँ पे ये वाला पार्ट मिरर होना चाहिए। अगर मिरर होगा, या तो जैसे यहां से दोनों आमने सामने होगा, तो आप अगर रोटेट भी करोगे, जैसे मैंने इसको रोटेट मार दिया, जीरो इंटर, इसे रोटेट कर दिया कॉपी बस, तो ये क्या हो गया, ये मैच हो गया। अगर आपका ये पॉइंट आगे पीछे है, समझ लो आपने क्या किया है, पॉइंट को इधर मूव कर दिया गलती से, चलो मान लो आपने कुछ मैच नहीं किया, इस तरीके से मैच कर सीधा। अब ये जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन मैं देख रहा हूँ, इसके बीचों बीच नहीं है। तो इसमें अगर आप इस तरीके से रोटेट करोगे, जीरो इंटर, आपने रोटेट कर लिया, तो यहाँ पे आपका मैच ही नहीं होगा, आप परेशान हो जाओगे। दिख रहा है? इधर भग गए, इधर भग गए। समझे? तो यहाँ पे क्या है, आपको इस सेंटर में रखना है, बीचों बीच रखना है, जिससे रोटेट करने से फायदा क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है? क्या फायदा हुआ? मैच हो गया। पर मैच हो गया बराबर। अब ये एक साइड का काम हो गया मेरा। अब मुझे दूसरे साइड पे जाना है यहाँ पर। ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको रोटेट कमांड ले लिया, जीरो इंटर, इसको कॉपी यहाँ पे मैंने यस कर। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब ये वाला पार्ट भी इसके साथ मैच करना है। ठीक है? तो अगर आपको मैच करना है, तो मैंने क्या कर, अभी से मैं राइट व्यू करूंगा, ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा अपने। तो मैंने क्या कर लिया, थोड़े टाइम के लिए जीरो इंटर, मैंने इसको इस एंगल में रोटेट मार दिया। क्या क्या मैंने समझा आप लोग? मैंने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। अब मैं इसको क्या करता हूं, इसको ग्रुप किया, हाइड कर दिया। अब मैं राइट व्यू से काम करूंगा, इसके ऊपर दिख रहा है। अब पहले इस साइड था, तो इस साइड रोटेट करने में आपको थोड़ा क्योंकि आपको राइट व्यू की आदत है, आपने कभी लेफ्ट व्यू नहीं यूज किया है। ठीक है? तो यहां पे मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब इसको भी थोड़ा रिबिल्ड मार लेता हूं पहला। अब रिबिल्ड उतना करना है कि आपका शेप खराब नहीं होना चाहिए, उसको रिबिल्ड कर लिया। ओके ओके। अब राइट व्यू में गया, पॉइंट ऑन कर लिया। अब ये पॉइंट को थोड़ा स्मूथ, मतलब उसी का एक पार्ट लगना चाहिए, मैंने इसको इस एंगल में ले लिया, ये पॉइंट को इधर मूव कर लिया, इसको सिलेक्ट करके इसका एंड टू एंड। या तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा इस साइड ब्रॉड है, तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने, इसके एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया, इसका पॉइंट ऑन किया, इसका एंड। दे रहा है भाई आपको? मतलब ये बीच में टूटा हुआ नहीं लगना चाहिए, उसी का एक शेप लगना चाहिए कि उसी का एक पार्ट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब मैंने क्या किया, वापस इस वाले पार्ट को लेके आया। अब जैसा रिंग था मेरा, मैंने वापस इसको वैसा ही कर दिया। ऐसा था मेरा। समझ में आया मैंने क्या किया, क्यों किया था, ये समझ में आया? क्लियर है? अब देखो, अब बारी आती है यहाँ पे स्टेपिंग की। अब यहाँ पे अपना स्टेप नहीं है। ठीक है? तो स्टेपिंग की बारी आएगी। तो मैंने क्या किया, पॉइंट सेलेक्ट कर लिया यहाँ का, ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको सीधा मैं नीचे मूव कर दिया।
फिगर स्टेपिंग, मैंने पॉइंट को नीचे मूव कर दिया, स्टेपिंग हो गया, क्लियर है। अब मैं वापस शिफ्ट टू, और यहां पे भी हमेशा जब यस शेप बनाओगे तो यहां पे भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी। यहां पे जो शैंक है, जैसे मैं अभी ऊपर का पार्ट हाइड करता हूं थोड़े टाइम के लिए, यहां पे शैंक दिख रहा है आपको। अगर इसी शैंक को मैंने क्या किया, हल्का सा पॉइंट ऑन करके हल्का सा मैंने इस ट्रायंगल में रोटेट मार दिया, और ए वाले पॉइंट को मैंने सेलेक्ट किया, इसको इस एंगल में रोटेट मार दिया। थोड़ा अभी कैसा दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है आपको? पहले कैसा दिख रहा था? तो हल्का सा यहाँ पे है, हल्का सा मतलब प्रॉपर स्मूथ नहीं दिख रहा है। मैंने इसको क्या किया, हल्का स्मूथ कर दिया, ठीक है। वापस ऊपर का पार्ट लगाया। अब मैंने क्या किया, वापस इसको शिफ्ट टू। अभी मैं आपको एक व्यू से डिजाइन बनाने का सिखा रहा हूँ कि खाली अगर टॉप रहेगा तो आप डिजाइन पे कैसे काम करोगे। आपको भी तीनों व्यू का आदत था, तो अभी वो आदत छोड़नी पड़ेगी आपको, बराबर। यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने, एंड टू एंड, इसको मैंने क्या किया, शिफ्ट टू मार दिया, मेंटेन हाइट, एड स्लैश, यहाँ इस तो क्लिक कर दिया। वापस मैंने लाइन ले लिया, एंड शिफ्ट टू ले लिया मैंने। ये तो पता ही रहेगा आप लोगों को। और शिफ्ट टू करने के बाद ये आइसो को कुछ इस तरीके से आते हैं जो गड़बड़ होते हैं। यहाँ पर आपको ऐड स्लैश पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सीधा इसका परपेंडिकुलर ऑन करेंगे, जहां पे परपेंडिकुलर दिखेगा आप वहां पे क्लिक मार दोगे, दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, क्लिक कर दिया। जिससे क्या होगा, सरफेस आपके प्रॉपर बैठेंगे, बाद में आपको डायमंड में बिठाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अभी जो आइसो को दिख रहे हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर भी मैंने क्या किया, आपको शिफ्ट टू ही मारना है, ध्यान रखो। आप शिफ्ट लॉफ्ट का आदत छोड़ दो अभी। अगर कर्व बिल्कुल आमने सामने है तो आप लॉफ्ट मार सकते हो। और यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला मेटल कम से कम 1.5 से 1.8 होना चाहिए। अभी कितना है, ठीक है। तो जैसे आप शैंक बनाते हो तो आपको उसी टाइम ध्यान रखना है कि ये मेरा 1.5 एटलीस्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट को मैंने मूव कर लिया पॉइंट टू, देखो हिस्ट्री ऑन है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर लिया पॉइंट टू, दिख रहा है ब्रॉड हो गया ये शैंक। कोई डाउट होगा किसी को? अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करना है, ऑफसेट सरफेस लेना है, सरफेस 3 mm, सॉलिडियस, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सॉलिडियस, इसको सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सॉलिडियस, सॉलिडियस। यहाँ पे हल्का से इस तरीके से ओपन दिखिएगा, अभी आपका चलेगा ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके बारे में आगे डिटेल में समझाऊंगा कैसे मैनेज करना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आईडी ले लिया, 0x16.5, सिलेक्ट कर लिया, आईडी को एक्सट्रूड कर लिया, सिलेक्ट किया मैंने, इसको बुलेट डिफरेंस कर दिया, ये बन गया आपका रिंग। समझा कि नहीं समझा लोगों को? शाइन बेल्ट है ना, आ गया नीचे का, इसमें से पॉइंट टू पॉइंट करके मोटो हो कैसे करके करते हैं, मतलब जो नीचे के शाइन है ना, वो जो पॉइंट टू पॉइंट करते होता है, ओके, क्लीन करके नीचे वाला नंबर से राइट पर।
ओके। वो मतलब मैं जब पॉइंट टू पॉइंट करता हूँ ना ऊपर वाले से, मतलब राइट साइड से, तो वो खाली मतलब पॉइंट टू पॉइंट होता है, मतलब वो ऐसा होता है, प्रॉपर मूव नहीं होता, मतलब पूरा लाइन मूव नहीं होता। तुम क्या गलती कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले कौन से डिजाइन की बात कर रहे हो पहले बताओ। नहीं, ये भी डिजाइन सही नहीं है। इसमें क्या दिक्कत हो रहा है क्या? नीचे नीचे जो शाइन रहता है ना, आप सर्कल निकालते हो अपने क्लिक करते हो ना। ये वाला या इस की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, ये वाला है। आप हाँ। मूव करते हो ना, तो आप पॉइंट क्लिक के डायरेक्टली पॉइंट रखते हो तो डायरेक्टली मूव होता है ना। मैं पॉइंट क्लिक करते हो तो ऊपर वाले खाली पॉइंट, जब पॉइंट टू पॉइंट करते हो ना, तो वही पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं हम, डायरेक्टली मूव नहीं। क्यों नहीं हो? आप ये सॉरी। जब प्रॉब्लम हो ना वीडियो शूट कर लो 10 सेकेंड 15 सेकेंड और ग्रुप में डालो। क्या मिस्टेक करो मालूम पड़ेगा। अब ये डिजाइन कितने लोग समझ में आया कितने को नहीं समझ में आया, कितने लोग चाहते हैं मैं वापस रिपीट कर दूं इसको? कितने लोग चाहते हैं मैं वापस रिपीट कर दूं? अरे यार सरवाने की बात है, नहीं समझा तो रिपीट करना है। समझ में आ गया सर। आ? आया सर समझ में। बाकी लोग भाई तुम लोग समझ में आ गया? ये वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे अभी। आगे बढ़ूं? दूसरा डिजाइन सिखाऊं अभी? ये पहली बैच है जो एक ही बार में समझ गई है। इसके पहले कोई समझा नहीं एक बार में। या तो मुझे तुम्हारे पर शक हो रहा है मुझे मेरे पर शक हो रहा है। तुम्हें इतना अच्छा सिखा रहा हो तो एक बार में समझ जा रहे हो। करते टाइम, हैं? करते टाइम। हाँ। एक बार मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, वापस देख लो एक बार। ठीक है। एक बार डिजाइन में वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। देखो, यहां मैंने कोड ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। और कोड ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। प्रोजेक्ट हो गया। उसके पहले ही, चाहे तो आप प्रोजेक्ट करने से पहले ही इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो शैंक है, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, ग्रेड, इसके ऊपर होना चाहिए बीचों बीच। तो मैंने क्या किया, इसको मूव कर लिया, यहाँ सेंटर ले लिया बीचों बीच। ठीक है। अब इसको सेंटर में लेने के बाद अब ये वाला पार्ट भी गलती से मूव हो गया, ये यहाँ पे होना चाहिए। तो मैं गया ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू सी पेन लिया और यस कर दिया इसको। ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको प्रोजेक्ट मार दिया इसमें, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया। ठीक है। इसको भी हाइड कर दिया। मैंने बोला था जितना कम कवर रखोगे उतना कंफ्यूजन कम होगा। ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन लेके इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है, जिससे मेरा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। अब इस साइड वाला पार्ट में हाइड कर लेता हूँ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है। अब इस शैंक को भी मैंने क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, इसको भी, इसको मैंने स्प्लिट मार दिया, इसको लेट मार दिया इस तरीके से। इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने राइट व्यू में गया, इसको मैंने बोला था राइट व्यू में ये सेंटर में होना चाहिए बीचों बीच। तो मैं एक बार रिबिल्ड कर लेता हूँ। रिबिल्ड आपको उतना करना है, कोई शेप गड़बड़ ना हो। ओके कर लिया। इसका पॉइंट ऑन कर लिया। अब पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, ये पॉइंट को मैंने बीचों बीच ले लिया, दिख रहा है आपको? कंबल दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, एंड टू एंड पे क्लिक कर लिया। अब इसको मैंने मिरर मार दिया। अगर ये बीचों बीच रहेगा तो मिरर मारोगे तो परफेक्ट आएगा। अगर वही वही मूव किया ना, हाँ मूव बॉक्स से हाँ।
एंड टू एंड मूव किया, अब मूव करना मिरर मारा। अगर आप बीचों बीच नहीं रखोगे तो मिरर काम नहीं करेगा प्रॉपर, समझे? तो ये आगे पीछे हो जाएगा। जैसे अब देखो, जैसे मेरा पॉइंट, अभी पॉइंट यहां पर है। अब मैंने क्या किया, एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया। अब अगर मिरर मारते हो आप तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैच नहीं, उसको मूव करा के मैच कर सकते हैं। ये नीचे वाला जो गियर मारेगा पॉइंट आउट करके मूव करा के मैच कर सकते नहीं कर सकते। हैं। मिरर मारना जरूरी है। ये मैच जरूरी है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे तो मैच कर दोगे, लेकिन उस साइड का शैंक जो यहाँ पे अपोजिट साइड का शैंक आएगा, वो राइट व्यू से आपको दिखना चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे तो आप मैच कर लोगे, लेकिन जब उसको रोटेट करोगे दूसरे साइड का, तो यहाँ पे शैंक यहाँ पे दिखेगा अलग से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। तो मैंने इसे मूव कर लिया। इसको सेलेक्ट किया, इसको पहले बीचों बीच ले लिया, मैंने सेंटर ले लिया इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे मूव कमांड लिया एंड टू एंड। अब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कितना हो गया, 1.5 के आसपास। ठीक है। अब मैंने इसको रिबिल्ड कर लिया, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट ले लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया। इसका एक पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं दूसरे साइड को भी लेकर आता हूं। पहले कोर में काम कर लूंगा मैं, उसके बाद में मेटल बनाऊंगा। इसको सिलेक्ट कर लिया, रोटेट कमांड लिया, 0 एंटर, इसको कॉपी यस, रोटेट कर लिया। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, पॉइंट ऑन किया यहाँ पर इस तरीके से, पॉइंट ऑन किया मैंने, यहाँ पर भी एंड टू एंड पे क्लिक कर लिया, इसको भी एंड टू एंड पे क्लिक कर लिया। अब राइट व्यू करूंगा तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उस साइड का देखने के लिए। ठीक है, तो या तो मैं इधर का पहले हाइड कर दूं, ग्रुप करके हाइड कर दे, राइट व्यू कर लूं, इस तरीके से हो जाएगा। मैंने इसका पॉइंट ऑन किया, मैंने अभी पॉइंट सेलेक्ट करके इसको मूव कर लिया, क्योंकि ये पार्ट एक ही लगना चाहिए। इसको भी सेलेक्ट करके हल्का सा मूव कर लिया यहाँ पे इस तरीके से। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ये क्लियर है आप लोगों को भाई? यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से। अब मैंने यहाँ के भी शैंक की बात की थी थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको अनग्रुप कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सेलेक्ट करके हल्का सा पॉइंट इधर मूव कर लिया। अब रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन है, मैंने इसको मूव किया, ऑटोमेटिक हो गया मूव, दिख रहा है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने को स्टेपिंग देना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका पॉइंट ऑन कर लिया, यहाँ का पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने इस तरीके से, इसको मैंने क्या किया, मूव कर लिया। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ले लिया, एंड तो एंड पे क्लिक कर लिया। यहाँ मैं इसका एंड टू एंड में मैच कर देता हूँ, एंड टू एंड मैंने मैच कर दिया यहाँ पर। अब मैं लाइन ले लिया, एंड टू एंड, आपको शिफ्ट टू मारना है, शिफ्ट टू, एड स्लैश, यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने इस तरीके से, शिफ्ट टू,
ठीक है भाई लोग, अब ये पैरेलल है तो इसको लॉट मार दो, चले कोई दिक्कत नहीं, आमने सामने रहेगा, लॉट मार सकते हो। इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस ले लिया, 3 mm सॉलिडस, इसको सिलेक्ट किया, सॉलिडस, इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉलिडस, सिलेक्ट कर लिया, सॉलिडस। अब आईडी ले लिया मैंने, 0 इंटर, सिलेक्ट कर लिया, एक्सट्रूड कर लिया। इसको बुलेट रिसर्च कर लिया। Time is ज्यादा way of complex. हाँ, और आमने सामने लॉक मार दो के चलेगा, लॉक मत करो। इससे पहले 90 डिग्री आप मूव किए थे, अगर राइट साइड का कर्व हम हाइड कर देंगे तो उसको मूव नहीं करना है, हाँ, नहीं करना पड़ेगा, 180 डिग्री रोटेट किया था मैंने, उसको अगर कर्व को हम हाइड कर देंगे तो उसको नहीं करना। अब इतना कल आपको बना के लेके आना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है भाई लोग, ऑनलाइन वाले, ठीक है सर। कल मतलब, ठीक है सर। कल मतलब भाई मंडे, इतना ईमानदार मैं नहीं हूँ, ठीक है, कि आपको संडे को मैं बुला के सिखाऊं। नीचे रिसेप्शन में बोलो, वो लोग नीचे रिसेप्शन में बात करो, वो लोग क्या, चेक करो ना डिजाइन तो सामने अब नहीं चेक करूंगा, ये डिजाइन बनाने के चेक करूंगा। फाइल सब लोग भेजो ग्रुप में, मंडे को, मंडे को सबका फाइल चेक करूंगा, और जो फाइल बना के नहीं लेके आएगा उसको वापस भेज दूंगा, ध्यान रखो। आपके पीसी नहीं है, यहाँ बैठ के क्लास खत्म हो जाएगा, यहाँ बैठ के यहाँ बनाओ डिजाइन। सर ये रिकॉर्डिंग्स आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं? मैडम, सेंड तो किया था ना कल मैंने, नहीं। यूट्यूब पे, पे अपलोड किया था आपको क्या? यूट्यूब पे मैंने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लगता है। ओके ठीक है, मैं रखती हूँ। आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग्स? हाँ, कर दूंगा मैं। ठीक। ठीक है, तो सर ये आज प्रोजेक्ट के लिए फोटो क्या हुआ? इस ये फोटोज चाहिए रहेंगे सर ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सर बोल रहे इमेज इमेज बोल रहे हैं तो उनको ग्रुप में चाहिए, इमेज नहीं हाँ, है। इमेज ग्रुप पे डालता हूँ, इमेज ग्रुप पे डालूंगा अभी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ फेब्रुवरी मॉर्निंग बैच है। क्वेश्चन की बात से लेते के नाम सब अभी ऐड हुए हैं। हाँ, क्वेश्चन पे है। ठीक है सर। आप लोग शॉर्टकट की याद करने बोला था ना मैंने कल, मंडे को शॉर्टकट की याद पूछूंगा, याद दिलाना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है। ठीक। चलो बाय बाय, बाय बाय बाय।